चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने P29 प्रॉब्लम की थी। अब हम P30 प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस प्रॉब्लम में देखें गौर से, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस, पावर, सन्ड्रीज, ये टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 रुपए पर आवर। फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है 240 का। बजटेड आउटपुट, ठीक है, एट द एंड ऑफ द पीरियड ये एक्चुअल्स का टोटल दे रखा है और इनका समराइज पोजीशन दे रखी है 2 रुपए 16 पैसे। एक्चुअल आउटपुट इतना है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मेंटेनेंस, पावर, सन्ड्रीज, इन सब का इंडिविजुअली कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये इनका जो टोटल है, समराइज टोटल है, वो ये 2 रुपए पर आवर में इंक्लूड है। तो आप क्या करें, आप एक काम करें कि इसके नीचे आप एक अंडरलाइन कर दें। जैसे ही आप इसके नीचे एक अंडरलाइन करेंगे, ये नीचे क्लियर पता चल जाएगा कि ये समराइज टोटल है 2 रुपए पर आवर का। इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपकी एक बिल्कुल बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है। तो कई लोग क्या करते हैं, सर ये वेरिएबल ओवरहेड तो दे रखे हैं, अब इनडायरेक्ट लेबर मटेरियल का क्या करना है। तो भाई सर समझ लो, ये जब अगर वेरिएबल ओवरहेड दे रखे हैं तो ये इन्हीं यही तो वेरिएबल ओवरहेड है आपके, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनके अलावा थोड़े हैं। अगर उसे लिखना होता कि ये इनके अलावा है तो वो लिखता अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस, यहाँ लिखता, टोटल नहीं लिखता वो। और भी समझिए, और हिंट भी समझिए, यहाँ पर देखिए 40 और 60 और फिर 40, 30, 30, इन सब का टोटल ये 2 रुपए होता है। ठीक है ना। ऐसे ही जब इन सब का टोटल करेंगे ना, जब 32, 45, 60, 50 ऑल दिस, तो ये टोटल आपका 2 रुपए 16 पैसे होता है। तो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो डिटेल्स इंस्टीट्यूट दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। उसका एक्चुअल में इससे कोई मतलब नहीं है, कि इससे कोई एग्जाम में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है ना। चलिए करते हैं सम को हम लोग। P30 देखिए, यहां पर जो हमको दिया है P30 में, हमको दिया है इनडायरेक्ट मटेरियल कितना, 40 पैसे, इनडायरेक्ट लेबर दे रखी है 60 पैसे, इसके बाद है मेंटेनेंस कितना, 40 पैसे, पावर है हमारी 30 पैसे, और जो सन्ड्री है वो भी 30 पैसे है। फिर यहां लिखा है टोटल वेरिएबल एक्सपेंसेस 2 रुपए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप यहां पर अंडरलाइन कर दीजिए। तो जैसे ही आप अंडरलाइन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये इनका टोटल है। ये फिगर हो गई आपकी स्टैंडर्ड, और ये लिखा था पर आवर। अब जरा हम एक्चुअल की बात करें। एक्चुअल बता रहे हैं ये कि पावर जो है वो है 32 पैसे, मेंटेनेंस जो है वो है 45 पैसे, इनडायरेक्ट लेबर है 60 पैसे, इनडायरेक्ट मटेरियल है 50 पैसे, और सन्ड्रीज जो है वो आपके हैं 29 पैसे। तो ये जो टोटल हो रहा है, ये हो रहा है 2.16 रुपीज पर आवर। आप बात समझे मेरी, ये 2 रुपए पर आवर है, ये 2.16 रुपीज पर आवर है। ये स्टैंडर्ड हो गया, ये एक्चुअल हो गया। अब जरा और डाटा जो दे रखा है वो भी देख लें। बजटेड आउटपुट दे रखा है 9600, स्टैंडर्ड आवर या बजटेड आवर दे रखे हैं हमको 120 आवर्स। ठीक है ना। एक्चुअल आउटपुट दे रखा है हमको 12160, और एक्चुअल आवर दे रखे हैं हमको 156। यहां पर जो हमको फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं वो दे रखे हैं 240,
और यहां पर जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड है वो है 250। फिक्स्ड की बात कर रहे हैं अभी हम। चलिए, तो अब आप अगर देख पा रहे हो तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल गई है, ठीक है ना। अब आप जो हम लोग डिटेल्स बनाते हैं वो इससे बड़ी इजीली डिटेल बन जाएंगी। चलिए देखें कैसे। पहले हम बना लेते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल में हमको सिर्फ 3 चीजें निकालनी होती हैं, रिकवर्ड ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड। अगर हम आवर बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो अब मुझे बेसिकली स्टैंडर्ड रेट निकालना है, ठीक है ना। तो मैं स्टैंडर्ड रेट निकाल देता हूं। स्टैंडर्ड रेट हमको दे रखा है बेसिकली ये 2 रुपए। ये ऊपर जो 2 रुपए है ये क्या है, ये 2 रुपए हमारा स्टैंडर्ड रेट ही तो है पर आवर, ठीक है ना। तो अब मुझे बेसिकली जो चाहिए वो चाहिए स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आप देखिए 120 आवर्स में मैं 9600 यूनिट्स बनाता हूं, तो 12160 यूनिट बनाने के लिए मुझे कितने आवर चाहिए पड़ेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आएंगे हमारे पास 152 आवर्स, ठीक है ना। तो अब जो ये कैलकुलेशन हो रही थी ये हो जाएगी 152 इंटू 2, एक्चुअल आवर है 156 और एक्चुअल ओवरहेड है आपके 2.16। एक्चुअल आवर है 156 और एक्चुअल ओवरहेड है हमारे स्टैंडर्ड रेट है 2 रुपए से। अब मुझे यूनिट की कैलकुलेशन करने की आप चाहो तो कर लेना, और मुझे लगता नहीं है कि कोई जरूरत है। ये कितनी आएगी 304, ये आएगी 312 और इसकी जो आएगा वो आएगा 337, ठीक है जी। राउंड ऑफ कर दिया हमने। अब वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है, रिकवर्ड माइनस स्टैंडर्ड, ठीक है ना। ये हमारे वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस निकल आए। अब ऐसी ही वर्किंग हम फिक्स्ड ओवरहेड के लिए कर लेते हैं। चलिए, फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड में हमको 4 वेरिएंसेस 4 कैलकुलेशन करनी होती हैं, रिकवर्ड ओवरहेड,
एक्चुअल ओवरहेड, स्टैंडर्ड ओवरहेड एंड बजटेड ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड है आपके कितने, एक्चुअल ओवरहेड है 250, बजटेड ओवरहेड है 240। अब मुझे निकालना है रिकवर्ड, तो रिकवर्ड होता है स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट, और यहां पर होता है हमारा एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये जो स्टैंडर्ड रेट होता है ये हमारा आवर का रेट होता है, ठीक है ना। तो वर्किंग नोट बना लें हम, स्टैंडर्ड रेट आवर का चाहिए। स्टैंडर्ड रेट हम आवर का निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, बजटेड आवर, बजटेड ओवरहेड, सॉरी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन बजटेड आवर। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है आपके 240 और बजटेड आवर है आपके 120, तो 2 रुपए पर आवर का रेट निकला मेरा। तो अब स्टैंडर्ड आवर मैंने वहां पे ऑलरेडी कैलकुलेट करे थे, और एक्चुअल आवर हमारे ऑलरेडी हमने निकाले हुए हैं, ठीक है। तो ये आएंगे 304, ये 250, ये 312 और ये 240, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेशन करें, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस एक्चुअल 54 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बजटेड माइनस एक्चुअल 10 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस बजटेड 64 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, रिकवर्ड माइनस स्टैंडर्ड 8 एडवर्स, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड माइनस बजटेड 72 फेवरेबल। अब आपने देखा इसमें मैंने यूनिट बेस्ड कैलकुलेशन नहीं की, तो जबरदस्ती आप कैलकुलेशन नहीं करें। ये मैं आपको कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए करा देता था कि आपको ये पता चल जाए कि एक ही सम को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। काफी सम में हम लोगों ने वो कैलकुलेशन करी है, इसलिए अब जब हर क्वेश्चन करने की हमें जरूरत नहीं है।